गले में फूलों की माला और सिर पर भाजपा की टोपी पहने भाजपा कार्यकर्ताओं से घिरे जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि गैंगस्टर राकेश हलपुरा है। गैंगस्टर राकेश हलपुरा को बड़ी ही धूमधाम से भाजपा पदाधिकारियों ने बीजेपी में शामिल कराया है। इतना ही नहीं, बीजेपी के पदाधिकारियों ने गैंगस्टर राकेश का फूल माला पहनाकर पार्टी कार्यालय पर जोरदार इस्तकबाल भी किया। आपको बता दें कि गैंगस्टर राकेश हलपुरा पर बुलंदशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर में रंगदारी, हत्या का प्रयास और गैंगस्टर की धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज हैं। राकेश की पत्नी भी ब्लॉक प्रमुख रह चुकी है। इतना ही नहीं, गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत राकेश की 21 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को भी प्रशासन जब्त कर चुकी है। राकेश साल 2022 के दौरान गैंगस्टर मामले में 1.5 माह तक जेल में भी रह चुका है। हालांकि अब गैंगस्टर राकेश को भाजपा में शामिल कराने के बाद सियासी गलियारों में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो भाजपा को गैंगस्टर की जरूरत पड़ी। एक तरफ भाजपा गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई कर उनकी अवैध संपत्तियों को कुर्क कर रही है और वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। निर्णय पर अफसोस जाहिर करने के बजाय भाजपा जिला अध्यक्ष विकास चौहान कह रहे हैं कि राकेश हलपुरा के शामिल होने से भाजपा को मजबूती मिलेगी। शिकारपुर विधानसभा के राकेश जी हैं, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, और हमने ऊपर बातचीत करके और अपने पार्टी का अभियान भी चल रहा है कि जो अन्य दलों के कार्यकर्ता हैं, जो अन्य दलों में काम कर रहे थे, ऐसे लोग यदि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, और लंबे समय से इन्होंने कह भी रखा था, और इनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने अपनी आस्था दिखाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। और उनके साथ आप देख सकते हैं मेरा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पूरा भरा हुआ है, कुछ लोग नीचे खड़े हुए हैं, तो अपने पूरे सहयोग के साथ, पूरे जन समर्थन के साथ, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन करी है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी। राकेश ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन कर ली है। मैंने समाजवादी में काम किया है, लेकिन जो चीज़ भारतीय जनता पार्टी में और हमारे जो माननीय मोदी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे यहाँ का संगठन है, जो काम वो करते हैं उस पार्टी में कभी नहीं हो सकता। और जिसको हमारे माननीय मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जिनको पूरा वर्ल्ड सलाम करता है, तो हमारी तो छोटी सी औकात है। हमें तो बहुत पहले उनकी शरण में आना चाहिए था, और उनकी नीतियाँ और सब चीज़ देख के आज हमने ये निर्णय किया है कि हम आगे तक जब तक रहेंगे तब तक उन्हीं की नीतियों पर और उन्हीं के उस पर काम करेंगे और उन्हीं के साथ ही रहेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और हमारे विधायक जी के साथ, और जो भी हमारी ज़िले की भी टीम है वो पूरी तरह से वो है। और देखिए, राम मंदिर जैसा जो 5000 में साल से कोई काम नहीं कर पाया, वो उन्होंने एक दिन में करके हमें दिखा दिया कि हमें उन्हीं के साथ पहले से ही रहना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि इन लोगों ने हमारे साथ अभी तो बहुत कम हज़ारों की संख्या में समर्थन आए हैं, लेकिन ये खाली इसी से नहीं रुकेगा। इसमें बहुत हमारी विधानसभा से और पूरे ज़िले से बहुत सारे समर्थक, पूरे देश से समर्थक आएंगे। सभी ने ज्वाइन किया, हज़ारों कार्यकर्ता आए हुए हैं, वो आप देख रहे हैं। और ऐसे कई, अगर इन्होंने हमें आदेश किया तो ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे जो समय समय पर ज्वाइन करते रहेंगे। कुछ देखा गया राकेश जी के मुस्लिम समाज के लोग भी आपके साथ भारी मात्रा में हैं, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो या ईसाई समाज हो, वो कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे तो जो मेहनत करेगा और जो हमारे राष्ट्रीय एजेंडा है बीजेपी का, वो सबका साथ सबका विकास है। उसमें कोई जाति धर्म कुछ नहीं है। जो यहाँ मेहनत करता है और जो हिंदुत्व है हमारा, ये जो हमारे हिंदुत्व है यहाँ का, और पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए, जो भारत की जय बोलेगा, जो भारत का है निवासी और भारत के लिए लड़ेगा, वो सब बीजेपी में शामिल हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी और मुसलमान का कोई